हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूटेक पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी कि हमारा एक सीरीज़ चलने वाला है। इस सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। ये सेमेस्टर किस में आता है? आपके डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर में ये आपको पूछा जाता है। तो जो भी हमारे डिप्लोमा के विद्यार्थी या जो हमारे बच्चे हैं, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपना जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है कि कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ना है, तो अपनी बुक का स्कैन करके आप मुझे भेज सकते हो, ताकि मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा सकूँ। तो आपको सेमेस्टर में फ़ायदा होगा और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, यानी कि जो आप सब्जेक्ट ये पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आप क्या सीखोगे, मीन्स आप क्या समझ जाओगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमारी ब्रांच होती है। तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए एकदम कोर होता है। मीन्स हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हो, चाहे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, चाहे किसी के लिए भी हो। तो इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा विद कॉन्सेप्चुअल। बाकी मेरी गारंटी है, मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, यानी कि इस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको किन किन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा और पढ़ क्यों रहे हैं, वगैरह वगैरह सब बातें करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला पहला क्या, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, यानी दो नए वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। सिंपल सी बात है कि हर एक सब्जेक्ट का अपना खुद का एक शब्दावली होती है, वैक्यूबुलरी होती है। इलेक्ट्रिकल में बात करें तो केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ वगैरह वगैरह। कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, बेस बैंड सिग्नल, कैरियर सिग्नल, पास बैंड सिग्नल, स्पेक्ट्रम, ये सब वर्ड्स आप सुनते हैं। तो इन वर्ड्स का आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप ये सीखेंगे। सेकंड आपका है मेजर ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, और आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है एफएम में। फिर नेक्स्ट आपका है यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, यानी कि जो कि मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं, डिमॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं, और जो सर्किट हम बनाते हैं कैसे उसको यूज करते हैं हम, कितने टाइप्स के होते हैं। ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ठीक है, मतलब पूरा सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेन एएम डिटेक्टर सर्किट एंड एफएम डिटेक्टर, यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, पीएएम, पीपीएम, पीडब्ल्यूएम, ये थोड़ा सा पूछा है लेकिन बहुत कम, हल्का फुल्का। एंड क्लासीफाइड डिफरेंट रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स। तो ये आपका ओवरऑल सब्जेक्ट है, यानी कि इस सब्जेक्ट में आप पूरा का पूरा ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। तो आप ये जान लीजिए कि जब भी कोई हम बुक पढ़ते हैं या कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इंट्रोडक्शन में ही आपको पूरे सब्जेक्ट का एक समराइज वर्जन दे दिया जाता है। मीन्स कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको एक छोटा 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 हिस्सा आपको सिखा दिया जाता है वहाँ पे। जैसे कि नीड फॉर मॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेशन ज़रूरत क्यों पड़ी, मॉड्यूलेशन होता क्या है, डिमॉड्यूलेशन क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम में। फिर उसके बाद बेसिक स्कीम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब भाई कम्युनिकेशन सिस्टम है तो एक आप सिस्टम डिजाइन करेंगे। अब उस सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स आप लगाएंगे, वो आप यहाँ पे पूरा एक तरफ समझ लो आप कि पूरे सब्जेक्ट का आप एक समराइज वर्जन यहीं पे सीख लेते हैं आप। फिर उसको डिटेल में आप चैप्टर बाई चैप्टर कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या और है। तो आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि इस चैप्टर में हम डिटेल में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ने वाले हैं। थ्योरी, क्वेश्चंस सब कुछ करेंगे। डेरिवेशंस क्या होता है उसका, डीएसबी-एससी क्या होता है, एसएसबी-एससी क्या होता है, एसएसबी क्या होता है, वीएसबी क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो डीएसबी-एससी डबल साइड सप्रेस्ड कैरियर होता है, डबल साइड बैंड डीएसबी डबल साइड बैंड, एससी मतलब सप्रेस्ड कैरियर, कैरियर को सप्रेस कर दिया, निकाल दिया। एसएसबी सिंगल साइड बैंड, फिर एसएसबी, वीएसबी वेस्टिसिजियल साइड बैंड वगैरह वगैरह। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आगे हम बात करें तो नेक्स्ट आपका थर्ड टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा आपका, वो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जहाँ पास एएम था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे पास जब अवेलेबल था, तो हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्यों चूज़ किया, उसका रीज़न क्या था, फिर उसमें क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, बैंडविड्थ क्या होती है, उससे फ़ायदा क्या हुआ, वगैरह वगैरह, जितनी बातें हैं सब सीखेंगे हम। ठीक है, फिर आप कंपैरिजन देखिए, लास्ट में क्या बोला है, कंपैरिजन ऑफ एफएम और एएम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई चीज़ खोज रहे हैं तो पुराने में कुछ तो कमी थी ना, तो कंपेयर करेंगे आप कि हाँ भाई बेटर कौन सा नहीं है, या हम पीछे वाले को पूरा छोड़ ही दें, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हम तो क्या होगा आपका फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, जो आपका चौथा चैप्टर रहेगा वो क्या है, फेज मॉड्यूलेशन के बारे में बात करेंगे हम डिटेल में कि भाई फेज मॉड्यूलेशन में क्यों किया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको तीन चीज़ें मिली हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आपका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, यानी इन चीज़ों को आपने बात की कि ये सब क्या होता है। बाकी डिटेल में हम बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है,
ये सब क्यों ज़रूरत पड़ी, सब बात करेंगे, हैं, डोंट वरी। आज आपका एक ओवरव्यू है ताकि आपको फील आ जाए कि हाँ ये चीज़ें क्या हैं और कैसे हम फ्लो में चलने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ AM मॉड्यूलेटर्स। भाई आपने मॉड्यूलेशन तो पढ़ लिया, मॉड्यूलेशन एक टाइप से आप समझ लो क्या होता है। मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होती है जिससे आप मैसेज सिग्नल जो आप बोल रहे हैं ना उसको आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। मॉड्यूलेशन में पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। ओके, तो अब जब मॉड्यूलेशन जो है वो कौन कराएगा, ऑब्वियस सी बात ना कि अगर मॉड्यूलेशन आपने बोल तो दिया कि भाई हमारा एक मैसेज सिग्नल है उसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक भेजेंगे, लेकिन भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, कोई सर्किट तो ज्वाइन करेंगे ना कि ऐसे हवा में दिया भेज देंगे। तो सर्किट जो होती है उसी को आप बोलते हैं मॉड्यूलेटर्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट आप यूज करते हैं कि कैसे हम सिग्नल को मॉड्यूलेट कर सकें। और आपको जब मॉड्यूलेशन आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि आपका एक मैसेज सिग्नल होता है या आपका कैरियर सिग्नल होता है, दोनों को आप सुपर इम्पोज करते हैं, मिलाते हैं और दोनों को मिलाकर भेजते हैं। आप क्यों भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, बात करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए डिटेल में। ओके, चलिए तो ये 3 सर्किट्स आप यूज करते हैं सर्किट को बनाने के लिए जो आपका एज ए मॉड्यूलेशन वर्क करे। तो इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में तो पूछना ही पूछना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बोलेंगे सर तो आप हर टॉपिक बोल रहे हैं तो है यार सच में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ FM मॉड्यूलेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे आपका वर्किंग प्रिंसिपल्स जो भी हैं, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, वेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर, आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं, स्टेबलाइजेशन, सब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, डिटेल में। आगे हम बात करें तो डीमॉड्यूलेशन, ऑब्वियस बात है अगर आपने मॉड्यूलेशन किया है तो डीमॉड्यूलेशन भी तो करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ट्रेन में चढ़े हैं तो कहीं ना कहीं तो उतरना पड़ेगा ना, ये थोड़ी कि आप ट्रेन में चढ़े ही रह जाएंगे, सिंपल सी बात है। तभी तो फ़ायदा नहीं, फ़ायदा क्या, तो डीमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा आपको। तो डीमॉड्यूलेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो आप इसमें सीखते हैं। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये जस्ट ओवरव्यू है, आपको चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हर चैप्टर का मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको हर एक वीडियो को देखना पड़ेगा डिटेल में, तब मज़ा आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डीमॉड्यूलेशन ऑफ FM वेव, कि डीमॉड्यूलेशन आपका FM वेव कैसे करते हैं हम, उसके बारे में बात करेंगे हम। फिर आपका पल्स मॉड्यूलेशन आ जाता है। तो ये अभी जो देखा आपने ना AM PM FM, यानी कि जो AM होता है, PM होता है, FM होता है, ये सभी क्या होते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन होते हैं, मीन्स कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं ये सब। अच्छा ये क्या होते हैं, चलिए बात करेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है पल्स मॉड्यूलेशन, कि पल्स क्या होती हैं। तो पल्स यानी कि आप डिजिटल की ओर जा रहे हो, डिजिटल की ओर मूव कर रहे हैं। अब हर चीज़ डिजिटल हो गया आजकल ना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया सब चल रहा है, हम आप बात कर रहे हैं तो इसी कारण से। ये अगर डिजाइन ना हुआ होता तो हम आपको बात ही ना कर पाते, हम इसका फ़ायदा उठा ही ना पाते, तो अच्छी बात है ना। तो पल्स मॉड्यूलेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि TDM क्या होता है, FDM क्या होता है, PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन क्या होता है, PWM क्या होता है, ये बात करेंगे। फिर आपका PCM आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहतरीन क्वेश्चन पूछे आते हैं इससे, किसमें, कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी में तो आएगा ही आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, कोडिंग शैनन थ्योरम्स क्या होते हैं, इन सब की हम बात करेंगे अच्छे से। अगर हम आगे बात करें तो रेडियो ट्रांसमीटर्स, मीन्स जो रियल टाइम एप्लीकेशन है, यानी कि आपने चीज़ें तो बना ली, आपने एक सिस्टम बनाया, सब कुछ कहा कि हाँ भाई अब कम्युनिकेशन होगा, यानी कि हम बात अब कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली कौन कौन से आप चीज़ें यूज करते हैं, यानी कि कौन कौन से आप ट्रांसमीटर्स बनाते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, रेडियो ट्रांसमीटर्स की, ठीक है। तो उसमें आपका आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, कई सारी चीज़ें हैं, देखेंगे, ओके। फिर रेडियो रिसीवर्स क्या होते हैं, इसमें आपका सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हर चीज़ पूछी जाती है इसमें, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे। फिर आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं, यानी कि कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि आप बुक्स फॉलो करेंगे कौन सी, जो आप लोकल राइटर पढ़ते हैं, और अच्छी बात है, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करना है, इंपॉर्टेंट वो है। नॉलेज लेना है तो लेना ही है, वो तो मैं दूंगा आपको, बाकी एग्जाम भी तो पास करना है। अगर एग्जाम ही पास नहीं करोगे तो फॉर्म कैसे भरोगे, इसलिए यूनिवर्सिटी एग्जाम को पास करना जरूरी है, तो आपको लोकल राइटर पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको तो इस चैप्टर में, यानी पूरे सिलेबस को अगर मैं आपको अच्छे से क्लियर करूं, तो देखिए उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, शुरुआत की उन्होंने इंट्रोडक्शन से की, आपकी मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, वगैरह वगैरह। फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉडिफिकेशन होता गया, जैसे कि एंड्रॉयड आपका जब आया था तो 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर पाई हो गया, फिर लॉलीपॉप, फिर कई वर्जन आते चले गए। तो वैसे ही आपका पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आया, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आया, फिर फेज मॉड्यूलेशन आया। अब उसके बाद क्या बोला उन्होंने कि जो मॉड्यूलेटर्स हैं, AM जो मॉड्यूलेटर्स हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया कि अब वो सीखो पहले आप, ठीक है। फिर उसके बाद FM के बारे में सीखो आप, जो मॉड्यूलेटर्स पर सीखते हैं आप, मतलब कि देखते हैं आप, तो वो
फिर उसके बाद डिमॉड्यूलेशन आपने सीखा दोनों का, AM FM का दोनों का। तो ये आपका पूरा एनालॉग पोर्शन है। एनालॉग यानी कि आप कंटिन्यूस सिग्नल की बात करते हैं। फिर आ जाते हैं डिजिटल में आप, यानी डिजिटल की ओर आप कूद रहे हैं। तो पल्स मॉड्यूलेशन क्या होता है, फिर पल्स के बाद आपने PCM की खोज कर डाली। फिर PCM भी बहुत सारे होते हैं। PCM में DPCM होता है, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, ADCM होता है यानी कि एडिटिव डेल्टा मॉड्यूलेशन होता है, ADM होता है, DM होता है, डेल्टा मॉड्यूलेशन होता है, सब होता है। लेकिन आप में बस इतना ही दिया हुआ है। अच्छा DPSK दिया हुआ नहीं, DPSK दिया हुआ है, ये आपका अलग है, ठीक है। ये ASK PSK FSK आपका अलग होता है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की होता है, फेज शिफ्ट की, और फेज शिफ्ट की, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की, और आपका डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की होती है। एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया गया है, बस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हम रेडियो ट्रांसमीटर जो हम यूज करते हैं उसको कैसे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और रिसीवर्स कैसे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सिलेबस आपका बहुत बेहतरीन डिजाइन किया गया है। इस सिलेबस को अगर आप कवर अप कर लेंगे तो आपके, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, DMRC LMRC या इसरो वगैरह जिस किसी में भी, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से आप 6-7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। इवन हो सकता है आप 10 में 10 पूरे कर ले जाएँ, क्या पता, ठीक है। तो डिपेंड करता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके किसके साथ, चैप्टर 1 के साथ, इंट्रोडक्शन ऑफ क्या होता है आपका कम्युनिकेशन, वो सीखेंगे हम। तो अगर आपको ये समझ में आया हो कैसे पढ़ना है तो लाइक करिएगा, ऑब्वियस बात है, अगर समझ में आया हो, और समझ में तो आएगा ही आपको। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जो भी हैं, जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ तक ये पहुँचे वीडियो, ताकि उनको मालूम चले कि हाँ डिप्लोमा क्लासेस चल रही हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं आपको वैसे लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं आप चैनल में। तो बाकी आपका टेलीग्राम चैनल किस लिए बनवाया है मैंने आपके लिए, ताकि आप बुक्स जो भी आप चाहते हो कि हाँ सर ये बुक मुझे समझा दीजिए, तो उसका स्कैन कॉपी आप मुझे भेजिए, मैं उस बुक को ही आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। ग्रुप किस लिए है, आपके डाउट्स जो भी हैं आप पूछ सकते हैं। मेरा सेकंड चैनल आपको पता ही है, एकेडमियंस है, जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, 6 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनको हम पढ़ाते हैं। जो आपके छोटे भाई बहन जो ना पढ़ने वाले हों, जो नालायकी करते होंगे, तो उनको भेजिए, पढ़ाएंगे उनको, ठीक है, डोंट वरी। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको जाके आप लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेली आपकी डेली इन द सेंस जो आपकी वैकेंसीज आती हैं वहाँ पे ये मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। और आपकी यूट्यूब पे भी मैं अपडेट करता रहूँगा जो आपकी वैकेंसीज आती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।